माइग्रेन का दर्द कहाँ होता है और इसके होने के क्या कारण हैं? आधे सिर का दर्द बोलते हैं और बड़ी तेज दर्द होती है, साथ में उल्टी आने को दिल करता है, घबराहट होती है और मरीज का ना तो किसी से बात करने को दिल करता है और ऐसे लगता है सिर पे कोई हथौड़े मार रहा है और लाइट उनको ऐसे लगती है कि उनके दुश्मन है। कि ये लीवर को इफेक्ट करता है? जी नहीं, ये लिवर को नहीं इफेक्ट करता। 3 या 4 या 5 चम्मच चिल्ड दूध आप अगर सिप करके पीते हैं तो उससे आराम भी मिलता है। स्ट्रेस फैक्टर बहुत ज्यादा है इसमें, माइंड के रेस्ट का बहुत बड़ा रोल है। 4 लीटर 16 गिलास पानी पीना है, नियमित रूप से व्यायाम करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर HK खरबंदा जी से। डॉक्टर खरबंदा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद वंदना जी, सभी दर्शकों को नमस्कार। डॉक्टर खरबंदा, माइग्रेन का दर्द बहुत ज्यादा देखा जाता है आजकल, खास तौर से महिलाओं में। तो सबसे पहले ये बताइए कि माइग्रेन का दर्द कहाँ होता है और इसके होने के क्या कारण हैं? जी, आजकल काफी हम लोगों ने सीडेंटरी लाइफ में आए हैं, जब से स्ट्रेस बढ़ा है, जब से हमने जंक फूड खा लिया है, ज्यादा शुरू कर लिया है, जल्दी है, टाइम नहीं है, इतनी जल्दी है। मेट्रोज में तो चाय कॉफी भी कार में पी जाती है क्योंकि लेट हो जाते हैं, रात को 3 बजे तक काम करते हैं, फिर सुबह उठा नहीं जाता। तो आजकल तो खैर वर्क फ्रॉम होम है मैक्सिमम इंडस्ट्रीज में, तो ये नहीं है, लेकिन कोरोना से पहले तो यही हाल था। तो इन भाग दौड़ में और डाइजेशन खराब होने की वजह से बेसिकली ये लिवर का मैल फंक्शन होता है, लेकिन इसमें बड़ा तेज दर्द होता है और ये यहाँ आँख से शुरू होता है, ऐसे शुरू होके और यहाँ जाकर सेटल होता है। एक दिन कभी इधर, कभी फिर यहाँ, इधर दूसरी आँख में ऐसे जाके, तो कभी इधर कभी इधर। आधे सिर का दर्द बोलते हैं इसको, आधे सिर का दर्द बोलते हैं और बड़ी तेज दर्द होती है, साथ में उल्टी आने को दिल करता है, घबराहट होती है और मरीज का ना तो किसी से बात करने को दिल करता है और लाइट उनको ऐसा लगता है कि, और ऐसे लगता है सिर पे कोई हथौड़े मार रहा है और लाइट उनको ऐसे लगती है कि उनके दुश्मन है। इसके होने के क्या कारण हो सकते हैं? मैम देखिए, मैंने आपको हल्का सा इशारा तो दे दिया कि सेडेंटरी लाइफ, डब्बा बंद खाना और लिवर, बेसिकली डाइजेशन जब हमारी लेट होगी, डाइजेशन लेट होगी, आपको एसिड ज़्यादा बनेगा, आपका खाना हजम नहीं होगा, खाना हजम नहीं होगा तो वो एसिड फिर धीरे धीरे आपके सिर की तरफ उसकी गैस चढ़ जाती है और गैस चढ़ जाती है और साथ ही मुंह में खट्टा पानी आता है, आप उल्टी आने का दिल करता है और यहाँ तेज दर्द होता है, रोशनी अच्छी नहीं लगती, आवाज़ें अच्छी नहीं लगती। ये नॉइस पोल्यूशन से भी होता है। नॉइस पोल्यूशन क्या है? डीजे पे आप सारी रात डांस कर रहे हैं या बहुत तेज आपने हेडफोन लगा लिया, पूरी रात हेडफोन ही लगा के यंगस्टर्स, ये युवा लड़कियों को बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। जो हॉस्टलर्स हैं, यंग या यंग प्रोफेशनल्स हैं, ये टर्न ले लिया है इस बीमारी ने, युवा युवतियों की बीमारी ये बन गई है, यंग गर्ल्स की बीमारी। हार्मोनल इम्बैलेंस भी इसका होता है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी इसका कारण हो सकते हैं, गलत खान पान, जो हम हाई प्रोटीन हाई फैट की डाइट लेते हैं, फ्राइड चीज़ें लेते हैं, पिज़्ज़ा बर्गर, मैदा, चीनी, चावल, इसके दुश्मन हैं। तो जो फास्ट फूड है और यस कैफीन, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सारे इसके कारण हैं। खूब कॉफ़ी पीते रहना, खूब चाय पीते रहना, खूब कोल्ड ड्रिंक, खूब बेवरेजेस लेते रहना। अगर आप 1 गिलास कोक दिन में 8 बार पिएंगे तो 36 चम्मच चीनी चलेगी आपके अंदर। वो क्या करेगी? वो यही कुछ करेगी। और यस, एक बात और है, माइग्रेन का पेन जब भी आने लगता है तो एक अपने आप आपको हिंट देता है कि आज आपको लगता है कि अब कुछ होगा। तो इसमें एलोपैथिक में, मॉडर्न मेडिसिन में, देखिए मॉडर्न मेडिसिन में कई बहुत अच्छी दवाइयाँ भी हैं। तो उसमें एक ऐसी दवाई आती है जो आप अटैक से पहले ले लेंगे तो अटैक बच जाएगा, लेकिन वही दवाई पेन होने के बाद काम नहीं करती। पेन होने के बाद फिर एक पेन किलर देनी पड़ती है, एक वॉमिट रोकने की दवाई देनी पड़ती है और एक ब्रेन को शांत करने की 3 गोलियां देनी पड़ती हैं, तब जाके, और रेस्ट करना पड़ता है मरीज को 4 घंटे। जिसको पेन माइग्रेन का हो गया उसकी लेनी पड़ेगी काम। तो इसमें विजिलेंट होना, विजिलेंट होके कारण समझ के और फिर इसमें
यस, इसमें होम्योपैथी का कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट बिल्कुल इरेडिकेट कर देता है इस बीमारी को। ये बहुत फायदेमंद है इसमें। तो इसमें लोगों को समझ आनी चाहिए कि करना क्या है। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करें। नॉर्मल सिर दर्द अलग है, उसमें हम हालांकि इसमें भी अगर रिपीटेडली आता है तो हम रूल आउट कर लेते हैं, रूटीन ब्लड टेस्ट सारे करवा लेते हैं, सीटी स्कैन करा लेते हैं, ईईजी करवा लेते हैं, ताकि हम कहीं मिस तो नहीं कर रहे, कहीं इसमें न्यूरोलॉजिकल कॉज तो नहीं है कोई। सो न्यूरोलॉजिकल कॉज मिस करके लेकिन क्लियर कट सिम्टम्स हमें इसमें मिल जाते हैं, तो हमें एग्जैक्टली पता लग जाता है कि ये टिपिकल फैशन है, यहाँ से शुरू हो और यहाँ जाके सेटल हो, कभी इधर हो जाए कभी इधर हो जाए, ये टिपिकल फैशन है इसका। तो इसमें पता लग जाता है और फिर हम इसमें प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करा के ट्रीटमेंट हम बड़े आराम से कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये लीवर को इफेक्ट करता है? जी नहीं, ये लिवर को नहीं इफेक्ट करता। देखिए, लिवर हमारा पावर हाउस है। हम जो भी खाते हैं, कोई दवाई लेते हैं, कुछ खाते हैं, सब कुछ लिवर में जाता है। लिवर उसमें से अच्छी चीज़ें रख लेता है और बेकार की चीज़ों को किडनी या इंटेस्टाइन में भेज देता है। जो सॉलिड वेस्ट है वो इंटेस्टाइन में चला जाता है और जो लिक्विड वेस्ट है वो किडनीज में चला जाता है। तो लिवर हमारा पावर हाउस है। सब कुछ जो भी आप खाओगे पेट में जाके सिर्फ वो ग्राइंड होता है। मैं आपको समझा देता हूँ, डाइजेशन समझा देता हूँ। हम मुंह से चीज़ खाते हैं तो यहाँ फूड पाइप है, हमारे मुंह से खाने में सलाइवा मिलता है, सलाइवा मिलने के बाद वो फूड पाइप में आएगा, फूड पाइप से वो पेट में आएगा, ठीक है। पेट में आके राइट साइड हमारा लिवर होता है, लेफ्ट साइड हमारा स्टमक है। तो स्टमक में फूड आया, स्टमक में फिर वीक हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलता है, खाने को एसिड मिलता है, एसिड उसको क्रश करता है। अगर तो हम दांत, इसीलिए हम कहते हैं कि खाने को 32 बार चबा के खाएं। 32 दांत हैं, 32 बार चबा के खाएं। अगर हम चबाएंगे नहीं तो हमारे दांतों का काम हमारे आंखों को करना पड़ेगा। तो हर ऑर्गन का अपना, भगवान ये जो हर शरीर का अपना हिस्सा है, हम उसको समझें। डॉक्टर का पहला काम है मेडिकल एजुकेशन देना। मेडिकल एजुकेशन दें हम, मेडिकल एजुकेशन के साथ मरीज को समझाएं कि आपको हेल्थ यही बार है। हमारे जो स्कूल के करिकुलम है उसमें ये सारा पढ़ाया जाना चाहिए। अब देखो नई शिक्षा पद्धति आ गई है, उसमें 8वीं क्लास के बाद बच्चों को अपना स्ट्रीम चुनने की इजाज़त दी जा रही है, प्लस ग्रेजुएशन के दौरान उनको इजाज़त दी जा रही है कि सिर्फ 1 या 2 साल में सर्टिफिकेट ले लें और काम शुरू कर लें अपनी अपनी फैमिली की कंडीशन की तरफ। उनकी वो डिग्री वहीं मान्य होगी और बाद में 2 साल 4 साल काम करके फिर वापस आ सकते हैं। तो सरकार इतनी चेंजेस ला रही है, तो उसके साथ एक चेंज ये भी ले आने चाहिए कि हेल्थ एजुकेशन का एक प्रॉपर सब्जेक्ट होना चाहिए। ये तो पता लगे स्वस्थ कैसे रहना है, वो डॉक्टर को ना समझाना पड़े, वो टीचर्स को समझाना पड़े। हो सके तो एक हेल्थ एजुकेटर नाम की एक अलग से टीचिंग की बीएड हो जाए, ताकि लोगों को समझाया जाए। प्रोटीन हाई ले लें लेकिन कार्बोहाइड्रेट से बचें और फैट ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा बहुत खाएं। हमें बैलेंस डाइट का मतलब ये है, जो चीज़ें हजम होने में टाइम लेती हैं वो ना खाएं। ये सिंपल सा फंडा है और पता ही है हमें। जैसे मैंने आपको बताया, कोक के एक गिलास में 8 चम्मच चीनी है, तो क्यों खाएं। और अगर हम टिंड जूस लेते हैं उनमें भी प्रिजर्वेटिव है, वो भी नहीं लेते। सिंपल सी बात है, हमें कुदरत के नज़दीक रहना है। प्रकृति ने जो खाना बनाया जिस रूप में, उस रूप में खाना है। और अगर आपका लिवर आपको स्लगिश लगता है तो आप सभी दालों को या स्प्राउट करके खाएं या भिगो को खाएं। राजमा, सफ़ेद चने, रौंगी, जो हैवी दालें हैं, जो साबुत दालें हैं, काले चने, सबको या स्प्राउट करें या ओवरनाइट भिगो के खाएं। तो वो आपकी डाइजेशन आधी वहीं हो जाएगी और मिनरल्स भी बढ़ जाएंगे। तो ये सारी एजुकेशन, अगर ये चीज़ें खाएं तो आप स्वस्थ रहेंगे। देखिए, माइग्रेन वालों को मैं घरेलू उपचार बता देता हूँ। अगर आपको माइग्रेन है तो उसके 3-4 घरेलू उपचार हैं। एक तो आपने सभी दालें जितनी भी हैं वो सारी सोक करनी है, ओवरनाइट सोक करें। जितने अनाज हैं वो भी, अगर चावल बनाने ही हैं आपने तो ओवरनाइट सोक करें। मिलेट्स हैं, देखिए मिलेट्स भी सारे ओवरनाइट सोक। अगर 8 घंटा आप मिलेट को भिगोएंगे नहीं तो वो बनेगा नहीं। इसी तरह जितना अनाज है हमारा और जितनी दालें हैं सब सोक करें। स्प्राउट्स लें, बेस्ट है कि पहले स्प्राउट निकालें, स्प्राउट निकाल के फिर कुक करें। ये स्टेप है। प्लस
सिट्रस फैमिली अवॉइड करें, नींबू, किन्नू, संतरा, माल्टा, मौसमी, इनसे दूर रहें माइग्रेन वाले मरीज। तेल का इस्तेमाल कम से कम करें, जितना घी तेल खाना है वो नेचुरल हो, सरसों का, नारियल का और देसी घी के अलावा कोई तेल ना खाएं। और मैदा, चीनी, चावल से बिल्कुल और इनकी बनी हुई सारी चीज़ों से दूर रहें। नारियल पानी उनके लिए अमृत है। नारियल पानी दिन में 4 गिलास 5 गिलास पी लें। और छाछ होती है बटर मिल्क ले सकते हैं। और फ्रेश ताज़े सलाद, ताज़े फ्रूट, सीजनल, मौसमी, ये अगर खाना हम कर लें अपना, तो माइग्रेन होने के चांस ही कम हो जाएंगे। 100% अगर माइग्रेन है तो 15-20 रह जाएगा सिर्फ जीवन में। इनके अलावा और कोई घरेलू उपाय हैं जिनसे माइग्रेन का दर्द कम किया जा सके? जी, अखरोट हमारा बहुत ज़्यादा शानदार इसमें काम करता है। अखरोट है और हल्दी है। या तो कच्ची हल्दी तवे पे भून के खा लें, या फिर 1 चम्मच हल्दी का रात को सोते समय थोड़े से दूध के साथ आप खा लें। ये 2 उपाय हैं। एक बात और, जितने माइग्रेन के मरीज हैं, बिल्कुल चिल्ड दूध, ठंडा दूध, बहुत ज़्यादा ठंडा, और सिप सिप करके चाय की तरह 2-3-4 चम्मच पी लें तो उससे आराम मिलता है उनको। और जब सिर दर्द उनको पता है, आप अपने होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं, उनसे एक प्रिवेंटिव मेडिसिन ले लें इसकी। ये जब आपको ट्रिगर फैक्टर आपको दिख जाता है कि आज सिर दर्द होने वाला है, तो उसकी दवाई पहले ही ले लें, अपना दिन बर्बाद ना होने दें। नंबर 2, कब्ज से कैसे बचेंगे? रोज रात को सूप पीना ही पीना है। हरी सब्जियों, जो भी आपको ग्रीन सब्जियां या जो आपने दोपहर को सलाद में खाया, उसको कुकर में डालिए, 1 सीटी आए सिर्फ, तो वो सब्जियां सेमी कुक्ड होंगी, वो सब्जियां भी खा जाएं और वो सूप पी लें। अगर ये ले लेंगे तो आपकी कब्ज हट जाएगी, डाइजेशन ठीक हो जाएगी, आपका माइग्रेन बच गया। ये सिंपल फंडा है इसका। और अखरोट का इस्तेमाल करें। जी, माइग्रेन में कहा जाता है कि दूध और दूध से बनी चीजों को नहीं खाना पीना चाहिए, ये कितना ठीक है? ये ठीक है। बहुत दूध और दूध के डेयरी प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं होते, क्योंकि डाइजेशन में टाइम लगता है। लेकिन अगर बहुत तेज दर्द है तो उसमें 3 या 4 या 5 चम्मच चिल्ड दूध आप अगर सिप सिप करके पीते हैं तो उससे आराम भी मिलता है, तो वो आप ले सकते हैं। लेकिन वो डबल टोन्ड मिल्क हो, फैट फ्री वाला मिल्क, उसको भी आप 2 बार मलाई उतारेंगे। आप लें, पहले कच्चा फ्रिज में रख लें, कच्चे की मलाई उतार लें, फिर उसको बॉयल करें और उसकी बॉयल्ड की भी मलाई उतार लें, तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कहते हैं कि हरी सब्जियां रात को नहीं खानी चाहिए, इसके अंदर आयरन होता है जो कि रात के टाइम आंखों के रेटिना को इफेक्ट करता है, क्या ये सही है? जी नहीं वंदना जी, ये सब्जियां रात को खा सकते हैं। मैं अपने हर मरीज को फार्मूला बताता हूँ S³ का। S³ में पहला S है स्प्राउट्स, दूसरा S है सलाद, तीसरा S है सूप। तो सूप पीना है और सेमी कुक्ड आपने सब्जियां खानी है, उसमें कोई मुश्किल नहीं है, किसी भी तरह की कोई मुश्किल नहीं है, उसमें कोई परेशानी नहीं होती। जब माइग्रेन हो जाता है तो ऐसे में कोई और घरेलू उपाय ऐसे हैं जिनके जरिए माइग्रेन को ठीक किया जा सकता हो? जी, एक है कि बैलेंस अपना एक दिन की दिनचर्या बना लें, सोने का टाइम फिक्स कर लें, खाने का टाइम फिक्स कर लें, और नींद लें 6 से 7 घंटे की, वो बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि स्ट्रेस फैक्टर बहुत ज़्यादा है इसमें, माइंड के रेस्ट का बहुत बड़ा रोल है। तो अपने खाने का समय फिक्स कर लें, अपने काम का समय फिक्स कर लें, उठने, अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को अपने एक्टिवेट कर लें। हमारे शरीर में एक बायोलॉजिकल क्लॉक है जो पूरे वक्त पे एसिड निकालती है। अगर पेट में एसिड टाइम से निकल रहा है और आप उस वक्त खाना नहीं खाएंगे तो फंस गए। सबसे पहले कम से कम 4 लीटर पानी पिएं, ये मुफ्त का नुस्खा है, इसमें कुछ नहीं लगा। खाने के 50 मिनट बाद आप जितना मर्जी पानी पिएं। 4 लीटर 16 गिलास पानी पीना है। नियमित रूप से व्यायाम करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यायाम में आप थोड़ा साइकिल चलाएं, थोड़ा दौड़ें और बाकी तेज चलें, ये बेस्ट है। मिक्स ब्लेंड लें, भरपूर नींद लें, धूम्रपान न करें, और अगर कोई जर्दा खाते हैं तो बिल्कुल तंबाकू के इस्तेमाल से बचें, और अपना चाय कम से कम ये। और एक बात और है, माइग्रेन का दर्द 4 घंटे से लेकर 72 घंटे तक रह सकता है।
ये हमें क्लासिफाई करने में, जो आम रूटीन के सिरदर्द हैं वो आए और गए, लेकिन जो माइग्रेन का पेन है वो 4 से 72 घंटे तक इसका अटैक रहता है। ये अटैक में आता है, रिकरेंट आता है, बार बार आता है। तो इसमें हमें इसके कारणों से बचना चाहिए। इसके कारण से हमें रूटीन सिरदर्द और माइग्रेन को बचा लेना चाहिए। अखरोट का इस्तेमाल, डेली 1 अखरोट और डेली 1 मुट्ठी ड्राई फ्रूट, ये इसका है। इसके साथ साथ 2 तुरियां लहसुन की खानी है रोज सुबह खाली पेट, और उनको 2 लहसुन की तुरियां ले, बारीक काट के थोड़ी हवा लगनी है उसको, और वो कच्ची चबा जाए। ये इसका घरेलू इलाज में जो आपने पूछा, हल्दी, छाछ, नारियल पानी, अखरोट और ड्राई फ्रूट, ये सारा अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप माइग्रेन से बड़े आसानी से बच सकते हैं। डॉक्टर खरबंदा, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।